बाद अब सख्ती के मूड में है केंद्र सरकार, और इसी सख्ती की पहली तस्वीर अब अहमदाबाद से सामने आ रही है, जहां चंडोला तालाब पर फिर चला बुलडोजर। मकसद साफ है, अवैध बांग्लादेशियों का सफाया। तो क्या अब देश की धरती पर अवैध घुसपैठियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या सरकार अब हर उस कोने की पहचान करने में जुट गई है जहां देश की सुरक्षा के लिए खतरा पनप रहा है? ये सवाल अब अहम हो गया है क्योंकि अहमदाबाद के चंडोला तालाब पर एक बार फिर से चला है बुलडोजर, और इस बार तैयारी पहले से भी ज्यादा सख्त और सुनियोजित है। 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, 50 बुलडोजर, अहमदाबाद नगर निगम की 50 टीमें और 3 दिन का दमदार ऑपरेशन। जी हां, चंडोला तालाब को फिर से अवैध कब्जे से आजाद कराने का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। इस बार 8000 से ज्यादा अवैध निर्माण गिराए जाएंगे, यानी पूरे 2.5 लाख स्क्वायर मीटर जमीन को खाली करवाया जाएगा। आपको याद दिला दें कि पहले फेज में 4000 निर्माण तोड़े गए थे और 1.5 लाख स्क्वायर मीटर इलाका खाली कराया गया था। अब दूसरे चरण में बचे हुए अतिक्रमणों पर बुलडोजर की गूंज सुनाई देने शुरू हो गई है। और ये सिर्फ बुलडोजर की कार्रवाई नहीं है, ये देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस ऑपरेशन में अहम भूमिका निभा रहे हैं ड्रोन और साइबर क्राइम यूनिट्स। जी हाँ, टेक्नोलॉजी के जरिए संदिग्धों की पहचान की जा रही है और उनके डिजिटल डेटा की भी गहन जांच शुरू हो गई है, क्योंकि मामला सिर्फ अवैध निर्माण का नहीं बल्कि उन गतिविधियों का भी है जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। पुलिस कमिश्नर GS मलिक ने साफ कहा है कि चंडोला तालाब पर बने ये अवैध निर्माण अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के ठिकाने बन चुके थे। पिछले ही महीने यहाँ से 250 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए, जिनमें से 207 इसी इलाके में रहते थे और इनमें से कई गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त भी पाए गए। साल 2009 में भी यहाँ 95 अवैध बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए थे। उस वक्त भी डिमोलिशन हुआ था, लेकिन अब मामला और बढ़ा है। अब सरकार पीछे नहीं हटेगी। इस बार मैदान में एक JCP, एक ADCP, 6 DCP, ACP और PI समेत कुल 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ में 25 SRP कंपनियां भी ऑपरेशन को सुरक्षित बना रही हैं। फेज 2 में टोटल 2.5 लाख स्क्वायर मीटर जो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने सर्वे किया था उसके ऊपर दबान है। 50 टीमें कॉरपोरेशन ने बनाई हैं और उनके साथ हमने पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया है। 3000 से ज़्यादा पुलिस यहाँ हाजिर है। हर टीम का अलग अलग काम है। कोई रेस्क्यू टीम है, सर्च टीम है, कॉर्डन के लिए अलग टीम है, एंटी मोर्चा टीम है, रिजर्व पुलिस है और सीनियर अधिकारी भी यहाँ स्थल पे हैं। सब वो सब सुपरविज़न कर रहे हैं। और जैसा कि टोटल 2.5 लाख स्क्वायर मीटर पे 8000 जितने झोपड़े हैं और कमर्शियल दुकानें हैं उनको दूर किया जा रहा है। और ये जब तक दुकानें दूर और झोपड़े दूर नहीं होंगे वो ये कार्यरत चालू रहेगा फेज 2। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस मुहिम से सच में बदलाव आएगा? क्या ये सिर्फ एक डिमोलिशन है या फिर अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक निर्णायक जंग की शुरुआत? अहमदाबाद नगर निगम का दावा है कि 2010 से पहले से रह रहे लोगों को नियमों के तहत वैकल्पिक आवास मिलेगा, लेकिन जिन्हें अधिकार है उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन अवैध कब्जेदारों के लिए अब कोई जगह नहीं होगी। सोचिए, अगर एक शहर के बीचों बीच तालाब की जमीन पर हजारों की तादाद पर अवैध निर्माण हो और उनमें से कई देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोग हों, तो क्या चुप रहना सही होगा? अब जब प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है तो क्या यह कदम देश भर के लिए एक मिसाल बन सकता है? अब सरकार का मकसद साफ है, कानून व्यवस्था को मजबूत करना, घुसपैठियों पर शिकंजा कसना और शहरों को उनके असली स्वरूप में लौटाना। तो आप बताइए, क्या ये कार्रवाई बांग्लादेशी घुसपैठ पर लगाम कसने के लिए पर्याप्त है? क्या देश के बाकी हिस्सों में भी इसी तरह की सख्ती होनी चाहिए? और क्या इस तरह के ऑपरेशन से देश की सुरक्षा और शांति को एक नई मजबूती मिल सकती है? आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है। कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, देश की सुरक्षा की आवाज है। अब बारी है देश को सुरक्षित करने की और बुलडोजर बना है नया हथियार।